नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास में सिर्फ 300 रुपए हैं, दोस्तों 300 रुपए है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह में आपको 300 रुपए लगाने हैं और शाम को आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कितना कमाएंगे वो मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा होगा जो बहुत कम पूंजी लगाकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकोगे। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये बिजनेस आइडिया मैं ऐसे लोगों के लिए लेकर आया हूं जिनके पास में नाम मात्र पूंजी है, जो बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों, उनके लिए ये काम है। जो जिनके पास में पूंजी नाम मात्र है, यानी कि बहुत कम पूंजी है ना, और लग रहा है उन्हें, बहुत को गलत फहमी भी होती है कि बहुत ज्यादा पूंजी लगानी पड़ती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत कम पूंजी से भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो आपके लिए भी दोस्तों ये बिजनेस है। आप बहुत कम पूंजी लगाकर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, दोस्तों आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़े लिखे भाई कहेंगे कि शायद मैं आपको ये जब बिजनेस बताऊंगा तो बहुत से कहेंगे यार मैं इस बिजनेस को करूंगा। पढ़े लिखे भाई कह सकते हैं, है ना, कि मैं इस काम को करूंगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, देखिए अभी जब आपके पास में पूंजी कम है ना, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल देखे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर आप बिजनेस करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। नौकरी में क्या रखा है, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं मेरे भाई। मैंने 5 साल नौकरी में समय खराब किया है। दोस्तों, मैंने आइसक्रीम फैक्ट्री में काम किया है, मैंने कंबल की फैक्ट्री में काम किया है। इसलिए मैं आपको 5 साल का अपना अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, टाइम इज मनी। मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कम पूंजी लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि आपको कुछ ना ही तो क्या करना है, ना ही तो आपको किसी दुकान की जरूरत है, ना ही आपको किसी मशीन की जरूरत है। समझ रहे मेरे भाई, आपको किसी दुकान की जरूरत नहीं है, आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। तो समझिएगा कौन सा वो काम रहेगा दोस्तों, और आप इस काम को करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपको क्या लेकर आना है। दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखना। बहुत से ये कहते हैं, कमेंट में ये लिखते हैं कि भैया हमारे पास तो 300 रुपए भी नहीं है बिजनेस करने के लिए। बहुत से कहेंगे भाई हमारी तो परिस्थिति खराब है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, 300 रुपए बहुत, देखिए बहुत आसानी से आप किसी से ले भी सकते हैं। जब आप किसी से ले लेंगे, शाम को उसे वापस कर देना, फिर उसी हिसाब से आप जो है फिर अपना रूटीन बनाते रहना। 300 रुपए तो कोई दे ही देगा आपको। बहुत से ये कहते हैं, बहुत से कहते हैं भैया हमारी परिस्थिति खराब है, मतलब कमेंट में ऐसा ऐसा लिखते हैं मेरे भाई। एक बात बताइए मेरे भाई, परिस्थिति आपकी खराब है, ठीक है, तो यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं कि यार हमारी परिस्थिति खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए है। आप ही बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, समझिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, ये ब्लेसिंग्स है। ये दोस्तों रिग्रेट नहीं है। बहुत से रिग्रेट करते हैं, ये पॉजिटिव सोचना होता है दोस्तों। मैं जब आइसक्रीम की ठेली लगा रहा था तो मेरे मन में भी ऐसा आ रहा था, यार बताइए मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं, पता नहीं मेरी परिस्थिति खराब है, मैं कैसे ये काम स्टार्ट करूं, है ये काम तो होगा नहीं, मतलब दुनिया भर की बातें आ रही थी। लेकिन दोस्तों मैंने किया ना, मैंने किया दोस्तों, मैंने परिस्थिति को छोड़ के अपने जहां से था मैंने वहीं से काम स्टार्ट कर दिया। आज मैं मोबाइल एक्सेसरीज का सामान गांव के बाजार में लेकर जाता हूं और मैं बिजनेस आइडिया सर्च कर कर आपके सामने लाता रहता हूं। ठीक है, और मुझे यकीन है कि मैं और आगे जो है ग्रोथ करूंगा अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि विश्वास होना जरूरी है, पॉजिटिव सोचना जरूरी है। तो आप इस चीज को सोचिएगा, ये पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए दोस्तों आपका, कि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप वाकई ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए, जिसकी परिस्थिति खराब होती है ना, तो उसके ऊपर जो है ना, जिसे भी आप ऊपर वाले को मानते हैं, भगवान को, अल्लाह ताला को, जिसे भी मानते हैं, उनका हाथ होता है सर पर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सर पर जो है गरीब भाइयों के ऊपर ही हाथ होता है, लेकिन वो समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए, जब गरीबी की तरफ जाता है ना व्यक्ति, तो वो बहुत कुछ सीख जाता है। अपना पराया ये सब चीजें सीख जाता है दोस्तों, और दुनिया भर का ज्ञान उसे आ जाता है। मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, ये दुनिया भर की बातें आ जाती है, क्योंकि मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं मेरे भाई। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। ये सब चीजें जो है, सब चीजें सीख जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाइफ में किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। ये दोस्तों ये ऑटोमेटिक हो जाता है। और वो जो ऐसा हो जाता है दोस्तों
कि एक तो होता है कि सबकी हाँ में हाँ करना, किसी ने ना कह दिया तो ना कर दिया, किसी ने हाँ कह दिया तो हाँ कर दिया किसी बात पर, है ना। लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है जिसकी परिस्थिति खराब होती है ना, जो जिद्दी हो जाता है दोस्तों, वो क्या करता है, जो उसे सही लगता है वही काम करता है, जो सही लगता है ना उसे वही काम करता है, और जो गलत लगता है ना तो उसको छोड़ देता है, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या ना लगे। तो दोस्तों ये होता है, ये सीख जाता है व्यक्ति, क्योंकि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है दोस्तों, ऐसा डिसीजन होता है उसका। बहुत यकीन मानिए मेरे भाई, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। देखिए चलिए मैं बात करता हूं, आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपको दोस्तों मंडी जाना है, मंडी जाना है आपको, सब्जी मंडी सुबह सुबह, और आपको वहां से क्या लेकर आना है दोस्तों, आपको लेकर आना है वहां से खीरा। क्या लेकर आएंगे दोस्तों, खीरा लेकर आएंगे। आप कितना लेकर आएंगे, 30 केजी लेकर आएंगे, 30 केजी दोस्तों। देखिए 30 केजी खीरा, बात को समझना दोस्तों, मैं लास्ट तक जब आप समझेंगे ना इस बात को, अभी खीरे का नाम सुनकर वीडियो को स्किप मत कर देना मेरे भाई, समझेगा। देखिए दोस्तों चाहे तो आप इसमें और सामान ऐड कर सकते हैं, मैंने खीरा कहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप खीरा ही रखें, चाहे तो दोस्तों आप क्या रख सकते हैं, खरबूजा रख सकते हैं दोस्तों, खरबूजा रख सकते हैं, या फिर नारियल रख सकते हैं। आपने देखा होगा ना, नारियल जो टुकड़े कर कर रख लेते हैं, है ना। मैं भी आपको बताऊंगा इस काम को आप किस तरीके से करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है, लोग बताते नहीं है दोस्तों, आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप 30 किलो खीरा लेकर आते हैं, तो अगर आप मंडी जाते हैं दोस्तों, मंडी में खीरा आपको 10 रुपए किलो भी मिल जाएगा दोस्तों। देखिए मैं आपको खीरा दिखाना चाह रहा हूं, ये खीरा देख रहे हैं दोस्तों आप मेरे सामने, ये खीरा है ना, देख रहे हैं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है 10 रुपए किलो भी आपको होलसेल में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको जो है ना क्या करना है, आपको थोड़े से अच्छे लेकर आने हैं। अच्छे की मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको। देखिए अच्छे लेकर आने हैं आपको, ये थोड़ा सा बड़ा है, इससे थोड़े छोटे लेकर आने हैं, ठीक है। आप बड़े भी आएंगे, कुछ इतने बड़े भी आएंगे, कुछ इससे छोटे भी आएंगे, तो आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ये खीरे का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है क्या करना है, देखिए इस तरीके से पहले काट देना होता है, इस तरीके से काट दिया हमने खीरा, ठीक है। अब इस तरीके से काटना होता है, फिर इसको इस तरीके से घुमाना होता है दोस्तों, इस तरीके से घुमाएंगे हम। देखिए बहुत से कहते हैं यार भैया कैसे कटेगा, कैसे क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से काटा आपने देखा है, देखिए इस तरीके से कुछ ये सफेद सफेद सा दिखाई दे रहा है, इससे जो है ना थोड़ा बहुत अगर इसका कड़वापन होता है ना वो निकल जाता है, ठीक है। अब हम इस तरीके से घुमाते रहेंगे, इसे घुमा दिया हमने, इसका कड़वापन निकल गया। फिर अब हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको इस तरीके से काट देंगे, ये काट दिया हमने, ठीक है दोस्तों, ये काट दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इस छोले की मदद से, आपको ऐसा नहीं है कोई मशीन लानी है, मैंने चक्कू और ये छोला है, इसको क्या करना है, सिर्फ इसको इस तरीके से छील देना है दोस्तों, इस तरीके से छील देना है। देख रहे हैं आप, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं छील कर, ठीक है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आप समझेंगे कि ये क्या बता रहे हैं कि इसमें इतना टाइम लगेगा, टाइम देखिए कुछ लगना नहीं है, ये छोले की मदद से एकदम छिल जाता है। देख रहे हैं आप, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये छिल चुका है। छिलने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको 4 टुकड़े कर देने हैं इसके, इस तरीके से 4 टुकड़े कर देने हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से कर दिया और ये इस तरीके से कर दिया, आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से कर दिया, ठीक है दोस्तों। देखिए ये 4 टुकड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, देखिए ऐसे इस तरीके से प्लास्टिक की कोई आपके पास में कोई डिब्बा वगैरह हो तो इसमें मसाला रखना है, ठीक है। मसाला रखेंगे, इस तरीके से निकाला आपने, ठीक है। देखिए चाहे तो आप इसे किलो के भाव में बेच सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके से बेचेंगे ना तो इसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये अगर मैं बात करूं ना मेरे भाई, मैं सदर बाजार गया था, सदर बाजार से सामान लेने गया तो इतना बड़ा खीरा कितने के दे रहे थे दोस्तों, 20 रुपए का दे रहे थे, 20 रुपए का। आप कितने का देंगे, 15 रुपए का देंगे दोस्तों, 15 का। अब आप में क्या करेंगे, देखिए इसी चक्कू की सहायता से इस तरीके से मसाला निकालेंगे, ठीक है। ये मसाला निकाल दिया और सेम थोड़ा थोड़ा कर इसमें इस तरीके से लगा देना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि हाथ से मसाला निकालना, इस तरीके से दे देना है, ठीक है, ग्राहक को दे देना। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये खीरा तैयार होना है दोस्तों। आपको क्या है, इस तरीके से छील लेना है, छीलने के बाद में मसाला लगा देना है। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, ये खीरा जो है आप देखिए छोटे बड़े होंगे कुछ, ठीक है, तो ये 15 का देना है, इससे छोटा जो है वो आपको 10 रुपए का देना है, ठीक है। ये जो है लगभग दोस्तों ये चढ़ते हैं चार लगभग 1 किलो में जो है वो 4 पीस चढ़ जाते हैं ये वाले, ठीक है। और दोस्तों दूसरे वाला जो है, जो कि आप थोड़े छोटे होंगे, वो 5 पीस चढ़ जाएंगे, जबकि चढ़ेंगे तो ज्यादा दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी चलो मान लेता हूं कि 5 पीस चढ़ जाएंगे, ठीक है।
तो हम पहले देख लेते हैं कि 30 किलो अगर खीरे लेकर आएंगे आप तो 15 रुपए किलो मान लेते हैं हम, अच्छा सा खीरा लेकर आएंगे नहीं तो 15 रुपए किलो के हिसाब से हम मान लेते हैं, तो 15 दिया 45, यानी कि कितना होगा दोस्तों 450 रुपए ये हो गए। ठीक है, 450 रुपए हो गए दोस्तों। अब देखिए अगर हम बात करें 1 किलो खीरे की, तो 1 किलो खीरा जो है 1 केजी खीरा मैंने आपको कितने का बताया था दोस्तों, वो बताया था 15 रुपए का। ठीक है, 1 किलो खीरा जो है वो 15 रुपए का बताया था मैंने, और जो एक पीस बताया था दोस्तों मैंने, एक पीस जो है एक पीस कितने का बताया था दोस्तों 10 रुपए का। आपको कितने का बेचना है 10 रुपए का। मैं आपको बता दूं मेरे भाई कितने पीस चढ़ेंगे, 1 किलो में 5 पीस चढ़ेंगे। कितने पीस चढ़ेंगे 1 किलो में 5 पीस, तो 5 पीस जो है वो कितने के हो जाएंगे 5 पीस, चाहे आप यहां पर 1 केजी लिख सकते हैं, 1 केजी यानी कि 1 केजी 5 पीस बराबर कितने दोस्तों, ये हो जाएंगे 50 रुपए के। कितने 50 रुपए के हो जाएंगे दोस्तों, और 1 किलो जो है आपको कितने के मिले 15 रुपए के खीरे। अब देखिए दोस्तों अगर आप इसे ऐसे ही बेचते तो आप डबल के रेट पे बेचते, लोग डबल से ज्यादा रेट पे बेचते हैं, आप डबल के रेट पे बेचते, चाहे तो आप इसे डबल के रेट पे बेच सकते हैं, डबल का मुनाफा कमा सकते हैं मेरे भाई, आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप नया तरीका लगा रहे हैं मेरे भाई। देखिए आप काम को करें इस तरीके से, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं मेरे भाई, इस तरीके से लोग जो है ना किस किस तरीके से बेचते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, देखिए ये 50 रुपए के 1 किलो हो गए। ठीक है, और आपकी जो लागत लगी 15 रुपए की, 1 केजी में आपकी जो लागत लगी वो कितने की लगी 15 की, और ये कितने का बिक गया 50 रुपए का। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आपको जो लेकर आने हैं वो कितने लेकर आने हैं, आपको जो लेकर आने हैं मैंने आपको कितने बताए 30 किलो। 30 किलो कितने के हैं दोस्तों 450 रुपए के। ठीक है, 450 रुपए के हैं, तो दोस्तों हम जो है गुणा कर लेते हैं, यहां पर 30 केजी के हिसाब से गुणा करेंगे हम, तो ये कितने हो गए देखो 450 रुपए ये हो गए। ठीक है, जो हम गुणा करेंगे 15 की 30 से, तो ये 450 रुपए हो गए। अब हम देख लेते हैं दोस्तों ये कितने का सामान आपका बिकेगा, तो ये हो जाता है 0 0 और 3 पंजे 15, यानी कि कितने हो गए दोस्तों, आपने कितने रुपए लगाए 450 रुपए। और दोस्तों ये देखिए कितने के आपके ये जो खीरे हैं, ये खीरे चाट बोल सकते हैं ऐसे दोस्तों, ये खीरे चाट कितने की बिक गई आपकी 1500 रुपए की। ये होता है दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे भाई। अभी आपको तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखो दोस्तों हम मान लेते हैं कि आप कहेंगे भैया ये 30 किलो खीरा तो नहीं बिकेगा, ये जो 30 किलो खीरा चाट है ये नहीं बिकेगा, ये तो कम बिकेगा। तो चलिए दोस्तों हम 20 केजी हिसाब से मान लेते हैं। अगर हम 20 किलो के हिसाब से माने तो 20 किलो कितने का हो जाएगा, देखिए 15 रुपए किलो के हिसाब से 15 और गुणा 20, ये हो गए दोस्तों 300 रुपए। और इधर हम देख लेते हैं दोस्तों ये जो है आपका कितने का बिका है 50 है ना, 50 रुपए का बिका है ना, तो 50 और गुणा 20 ये कितने होगा दोस्तों 1000 रुपए। यानी कि दोस्तों हम बात करें कि 300 रुपए के अगर आप लेकर आएंगे तो मेरे भाई ये खीरे आपके कितने के बिक जाएंगे 1000 रुपए के। अब आप घटा लीजिए 1000 में से अगर 300 रुपए हम घटा लेते हैं तो दोस्तों ये कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं दोस्तों 700 रुपए मेरे भाई। कितने रुपए हो जाते हैं 700 रुपए मेरे भाई। यकीन मानिए इतना अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना 1000 रुपए यानी कि 50 रुपए, हाँ ठीक है बिल्कुल 1000 रुपए। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 300 रुपए आपने लगाए और 1000 रुपए बन गए मेरे भाई। 20 किलो यानी 700 रुपए बच गए। और ये बहुत आसान है दोस्तों, 20 किलो तो कोई बेच देता है। मैंने देखा मेरे भाई कोई व्यक्ति कितने किलो बेच रहा है, 50 किलो बेच रहा है, कोई 40 किलो बेच रहा है। ये आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखना दोस्तों। मैंने आपको बता दिया, अगर आपके यकीन मानिए अगर आपने 300 रुपए का ये खीरे ले आए आप 300 रुपए के, तो ये आपके 1000 रुपए के बिकेंगे वैल्यू ऐड करने के बाद में। मैंने देखा है दोस्तों लोग जो है ना वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। 1500 यानी कि 300 का सामान ले आए सीधा 1500 रुपए का बेच दिया। लेकिन दोस्तों आपको जो ऐसा नहीं करना है, आपको 1000 रुपए का बेचना है। उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे 1000 रुपए का आप बेचोगे ना तो यकीन मानिए ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। यकीन मानिए, क्योंकि लोगों को सस्ता और अच्छा चाहिए, क्योंकि आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है इसमें। ठीक है, सामान में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। और दूसरी बात दोस्तों, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मैं बिल्कुल सेम वैसे ही करता हूं मेरे भाई, जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं लोगों के लिए वैल्यू ऐड करता हूं, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। मैं खुद ऐसी सामान सस्ता देता हूं। जो दुकान पर दोस्तों डाटा केबल 100 रुपए का बिक रहा है, वो 50-60 रुपए का देता हूं। ऐसी जितना भी सामान है ना मोबाइल एक्सेसरीज का, मैं दुकान की तुलना में सस्ता ही देता हूं दोस्तों। लोगों के लिए वैल्यू ऐड करता हूं। उससे क्या होता है कि ग्राहक ज्यादा आते हैं।
ग्राहक ज्यादा आते हैं मेरे पास। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आपको सेम यही प्रोसीजर करना है मेरे भाई। फिर यकीन मानिए आप 20 किलो नहीं 40-40 किलो निकालेंगे दोस्तों, 40-40 किलो भी निकाल लेंगे। लेकिन आपको लोगों के लिए वैल्यू एड करेंगे, आपको महंगा नहीं बेचना है दोस्तों। आप 300 रुपए का लेकर 1000 रुपए का आपका यानी कि 700 रुपए आपको बच गए। इस तरीके से करेंगे। आप देखिए दोस्तों इस काम को किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, देखिए कहां पर आपको यह सामान देना है और क्या क्या साधन चाहिए। दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इस काम को कोई भी कर सकता है, महिला पुरुष कोई भी मेरे भाई इस काम को कर सकता है। मैंने देखा है ना महिलाएं दोस्तों किस तरीके से मालूम है, टोकरी में बेचती हैं दोस्तों, टोकरी में। चाहे तो आप भी टोकरी में रखकर बेच सकते हैं, चाहे दोस्तों आप टेबल की मदद से बेच सकते हैं। टेबल यानी कि दोस्तों कौन सा, जो कि फोल्डिंग वाला टेबल होता है, इस तरीके का जो फोल्डिंग वाला टेबल होता है ना, इस तरीके का जो फोल्डिंग वाला आपने देखा होगा जो शादी ब्याह में यूज होता है, जो कि जिसमें खाना खिलाया जाता है ना, खाना रखा होता है इस पर, इसके ऊपर जो है कुछ बिछा देते हैं, है ना, फिर उसके ऊपर खाना रखते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके की टेबल होती हैं जो कि किराए पर मिल जाती हैं। तो दोस्तों किराए पर आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और चाहे दोस्तों आपके पास में क्या है, ठेला, ठेला कह लो या रेड़ी कह लो, है ना, या कि आपके पास में अगर ठेला है तब भी आप उस पर रखकर ये सामान बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि और तरीका क्या है कि आप यहां इसे सामान को कहां कहां पर बेचेंगे। तो दोस्तों देखिए ये सामान जो बेचना है आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में बेचना है। जैसे दोस्तों चाहे तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में बेचना, या फिर दोस्तों आपको अगर बेचना है ना तो ऐसी जगह बेचना जैसे दोस्तों हाईवे के किनारे, हाईवे के किनारे बेचेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला सजेशन है वो है हाईवे के किनारे। दोस्तों आपको क्या करना है, ये टेबल लेकर जानी है, टेबल खोलनी है, इस पर जो दोस्तों 30 किलो खीरा आसानी से आ जाएगा। छिलकर देते रहो, मसाला लगाकर देते रहो मेरे भाई, और ये आने वाले लगभग 6-7 महीने तक तो बहुत अच्छा ही बिकेगा मेरे भाई। देखिए अभी आप इस काम को कर रहे हैं, आप सोचेंगे नहीं भैया ये नहीं काम करना हमें, इसके बाद में मेरे भाई मैं आपसे ये नहीं कह रहा, कुछ समय की बात है, कुछ समय की शर्म कर लो, उसके बाद में कुछ समय की शर्म उतार कर फेंक दो। शर्म नहीं करनी है, शर्म उतार कर फेंकनी है आपको, कुछ समय तक बस शर्म उतार कर फेंकनी है। जैसे ही आपके पास में पैसा हो जाए तो आप दूसरा काम भी कर सकते हो दोस्तों, दूसरा काम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यही काम करना है, पहले आपके पास में कुछ पूंजी हुआ है तो दूसरा काम भी कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई पूंजी नहीं है तो आपको शर्म को उतार कर फेंक देना मेरे भाई, क्योंकि जिंदगी इंसान को पीछे की तरफ धकेलती रहती है। और आपको पता ही है कि खर्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो देखिए महंगाई रोकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपना काम बढ़ाना तो आपके हाथ में है, बिजनेस करना तो आपके हाथ में है। तो तुरंत स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, और बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये आप लेकर जाइए, चाहे ठेला लेकर जाइए, आपको हाईवे के किनारे रख देना है, अपने बेचना है मेरे भाई, अच्छा प्रॉफिट, खाली यही लेकर चले जाइए आप। लोग तो टोकरी में भी बेचते देखे हैं दोस्तों मैंने, हाईवे के किनारे टोकरी में भी बेचते देखा है मैंने। और लेडीजों को दोस्तों मैं जब सरबया गया था मैंने वहां पर देखा कि लेडीज बेच रही है। मैंने बताया, मैं आपको दोस्तों जो खीरा दिखाया ना मैंने, वो 20 रुपए का बेच रही है मेरे भाई, इतना अच्छा प्रॉफिट वो कमा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको क्या करना है, हाईवे के किनारे बेच सकते हैं, या फिर दोस्तों आप ऐसी जगह बेच सकते हैं जहां पर भीड़ भाड़ हो, यानी कि कोई अच्छी मार्केट हो, ठीक है, अच्छी मार्केट हो। जैसे दोस्तों आप कहां पर बेच सकते हैं, देखिए रोड बेस पर बेच सकते हैं। और दोस्तों आप कहां पर बेच सकते हैं, आप बेच सकते हैं रेलवे स्टेशन, स्टेशन पर बेच सकते हैं। और मैंने देखा दोस्तों बहुत से भाई जो है ना वो रेल में बेचते हैं, यानी कि ट्रेन में, ट्रेन में भी आप इसे बेच सकते हैं। ट्रेन में बेचने का क्या तरीका है, आपको जाना है, कहां पर जाना है, आरपीएफ वालों से मिलना है, रेलवे पुलिस वालों से मिलना है, उनसे कहना भैया हमें पास बना दो, हम ये सामान बेचना चाहते हैं। दोस्तों अभी आप खीरा बेचेंगे, देखिए मैंने देखा है कि उसमें बहुत से चने बेच रहे हैं, बहुत से समोसे बेच रहे हैं, बहुत से कुछ बेच रहे हैं मेरे भाई। अभी इसे आप बेचिए, बाद में कुछ और बेच लेना, ठीक है। ये तरकीब होती है दोस्तों, इस तरीके से काम को कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ट्रेन में बेच सकते हैं, और यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह हो सकती है कहीं पर, जो हो सकता है मेरे ध्यान में नहीं आ रही हो, आपको लग रहा हो मेरे भाई, कमेंट में बताइए कि ये सामान और कहां बिक सकता है। ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह में आप इसे बेच सकते हैं दोस्तों। और मैंने आपको बताया मेरे भाई, डबल से ज्यादा का प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये बिजनेस इतना अच्छा चलेगा, यकीन मानिए मेरे भाई। मैंने आपको बताया, चाहे तो आप खरबूज रख सकते हैं, नारियल रख सकते हैं, या फिर कोई और आइडिया है आपके पास में कि हाँ ये भी रखा जा सकता है, तो आप वो रख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है खीरे का। तो दोस्तों ये बिजनेस ऐसे हैं जो बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है दोस्तों, चाहे खरबूजा रख लीजिए, नारियल, ये बहुत कम पूंजी से हो जाते हैं बिजनेस स्टार्ट।
यकीन मानिए मेरे भाई, मैंने देखा एक नारियल के जो टुकड़े कर 10-10 रुपए पीस बेच रहा है। ऐसे दोस्तों चाहे खरबूजे इसके कतले कर लोग प्लेटों में दे रहे हैं। इस तरीके से मेरे भाई कर सकते हैं आप, आसानी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।